मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार रोड शो कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन, सीहोर और मुरैना में चुनाव प्रचार करेंगे। जनसभा और रोड शो के जरिए मुख्यमंत्री बीजेपी उम्मीदवारों को समर्थन की अपील करेंगे। नगरीय निकाय के दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान होना है, जिसके लिए कल यानी कि 11 जुलाई की शाम प्रचार थम जाएगा। तो प्रमोद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, दूसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। कल चुनावी शोर थम जाएगा। कल जिस तरह से प्रचार का जो शोर है वो थमने वाला है, उससे पहले आज किस तरह का नजारा देखने को मिलेगा? देखिए, प्रचार की कमान मुख्यमंत्री ने संभाल रखी है। महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि आज रायसेन, सीहोर और मुरैना में बैक टू बैक जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री। भले ही बदरा बरस रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में उन्हें देखिए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार जो करना है और जो पिछले नतीजे रहे हैं उन नतीजों को बरकरार रखना है और शहर की सरकार बीजेपी के हाथ से ना खिसके, इसके लिए कमान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संभाली है। महत्वपूर्ण हो जाता है रायसेन, सीहोर और इसके अलावा मुरैना में प्रचार करेंगे। और इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि बैक टू बैक सभाएं हैं। मुख्यमंत्री एन वक्त तक जो नगरीय निकाय के सेकेंड फेज की वोटिंग होनी है वो प्रचार खत्म होने से ठीक पहले तक प्रचार करते नजर आएंगे। आज भी उनकी मैराथन प्रचार सभाएं हैं। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री 10:30 बजे रायसेन में एक सभा करेंगे, जनसभा। 11:50 पर बुधनी पहुंचेंगे और 3:30 बजे आष्ठा में उनकी एक बड़ी प्रत्याशियों के जो पार्षद हैं उनके समर्थन में जनसभा होगी। 7:30 बजे मुरैना में मुख्यमंत्री रहेंगे। ये महत्वपूर्ण दौरा है और ग्वालियर, चंबल में लगातार मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं और अब ये मुरैना में है। सीहोर भी इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन आष्ठा पहली बार जा रहे हैं। रायसेन में भी सभा और फिर से रिपीट सभा है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री लगातार सभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, रोड शो करते नजर आ रहे हैं। मौसम कोई भी हो, चाहे तो बदरा बरसने से रुके हों या बरस रहे हों, लेकिन चुनावी प्रचार मुख्यमंत्री का बैक टू बैक चल रहा है। और ये इसलिए क्योंकि सिटी में सरकार बीजेपी की बनाने का बीजेपी का जो दावा है वो तभी पूरा हो पाएगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके से प्रचार के जरिए वोट बीजेपी के पक्ष में लेकर आएंगे। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम दोनों ही लीडर मैदान में नजर आ रहे हैं और आज फिर से दौरे पर मुख्यमंत्री निकलेंगे और ये देर रात तक दौरा चलेगा। 10:30 बजे से मुख्यमंत्री का ये जो चुनावी प्रचार है वो शुरू होगा और तकरीबन मुख्यमंत्री 12:10 पर भोपाल वापस आएंगे। ये बताता है कि महत्वपूर्ण कितनी है ये सिटी की सरकार बनाना बीजेपी के लिए। पहले चरण के मतदान के पहले हमने देखा था कि भोपाल के लिए संकल्प पत्र जारी किया गया था। क्या इस तरीके की कोई बड़ी घोषणा, हालांकि हम प्रदेश के लिए देख चुके हैं कि प्रदेश के लिए पहले ही संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन अलग से किसी निकाय के लिए इस बार अभी संकल्प पत्र जारी किया जा सकता है? देखिए, इंदौर में शिवांगी जारी किया गया है, भोपाल में जारी किया गया है। ऐसे ही लोकल जितने भी नगरीय निकाय हैं उनके लिए अपना अपना संकल्प पत्र जारी है, लेकिन प्रदेश स्तरीय जारी पहले ही हो चुका है, मुख्यमंत्री कर चुके हैं। अब महत्वपूर्ण तो ये हो गया है कि मुख्यमंत्री जब जाते हैं और प्रचार के दौरान जो लोकल उनका बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र, जो संकल्प है, उन संकल्प को जनता के बीच में वो दोहराते हैं, मुख्यमंत्री दोहराते हैं, प्रत्याशी की मौजूदगी में दोहराते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण ये है। और अब मुख्यमंत्री बैक टू बैक प्रचार करते हैं तो संकल्प पत्र यकीनन, लेकिन महत्वपूर्ण तो ये 16 जो नगरीय निकाय हैं और सेकेंड फेज की जो वोटिंग होनी है उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री हर सीट तक देखिए डबल पहुंचे और फीडबैक के आधार पर पहुंचे। बीजेपी जो बैठक करती है ना प्रदेश हेडक्वार्टर में, उसमें जो फीडबैक निकलता है किस क्षेत्र में बीजेपी कमजोर हो रही, कहाँ बागियों की वजह से मुश्किलात बढ़ रही है, इसलिए मुख्यमंत्री दौरे के दौरान बागियों को खुले मंच से मुख्यमंत्री का जो प्रमोद खुले मंच से बात भी करते हैं, लोगों से जनसंपर्क भी करते हैं इसी दौरान भी। धन्यवाद प्रमोद तमाम जानकारी के लिए।
वहीं नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के रेहटी में रोड शो किया, साथ ही जनसभा को संबोधित कर जनता से बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस मौके पर सीएम ने जनता को बीजेपी सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। जबरदस्त प्यार और आशीर्वाद सदैव मिलता है। रेहटी के विकास और जनता के कल्याण के लिए सबसे अपील की कि भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत बनाए और जो जन समूह उमड़ा है सबका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि भारी विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुरैना में जनसभा की। बीजेपी महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी जेब में समझने वालों को दूसरी बार धूल चटाई है। कमलनाथ सरकार को भी धूल चटाया। जो सरकार ने अपना व्यापार बनाया, रेत माफिया, शराब माफिया, और जब मुझे ललकारा तो वो भूल गए कि वही खून मुझ में है जो पूर्व राजमाता साहब में थी। जब डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटाया था, और जब मेरे क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जमीन पर उतर के उस सरकार को धूल चटाने का काम किया। वहीं दमोह में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए जनसंपर्क किया। 13 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए प्रहलाद पटेल ने हटा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने मुख्य बाजार के अलावा शहर की गलियों में घूम घूमकर बीजेपी प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की। उनके साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और मतदान के दिन सक्रियता दिखाने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए।